नमस्कार मित्रों, स्टडी विद संजय चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले 25 अप्रैल के करंट अफेयर रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते इसके बारे में जानेंगे। साथ में इसके रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो स्टैटिक जी के रिलेटेड बन सकते इसके बारे में भी जानेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हर साल राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो हर साल 24 अप्रैल को मतलब 24 अप्रैल को हर साल राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 73वां जो संविधान संशोधन हुआ था जो 1992 में हुआ था, तो इसको लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 में ये लागू हुआ था। इस लागू होने से हर साल राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है और इसको पहली बार 2010 में मनाया था राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। और पंचायती राज के बारे में मतलब पंचायत के बारे में, पंचायत का संगठन के बारे में हमारे संविधान के पार्ट मतलब भाग 4 में आर्टिकल आर्टिकल 14 मतलब 40 में इस बारे में बताया गया है, तो आपको याद रखना है। तो अब अप्रैल के इम्पोर्टेंट डे के बारे में जानते हैं। 1 अप्रैल को उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस मनाया गया है जो 89वां था। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस। 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस जिसकी थीम है माई हेल्थ माई राइट। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस। 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस और विश्व पार्किंसंस दिवस। 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था 1919 में। 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस। 19 अप्रैल को विश्व यकृत दिवस और 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। और 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है जिसकी थीम है प्लानेट वर्सेस प्लास्टिक। और 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस मतलब विश्व पुस्तक दिवस भी मनाया जाता है और विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस भी मनाया जाता है जिसका सेम है। और हर साल 2024 के लिए विश्व पुस्तक राजधानी घोषित किया जाता है। जो 2024 के लिए स्ट्रासबर्ग जो फ्रांस में इसको घोषित किया गया है बुक कैपिटल। तो ये है अप्रैल के इम्पोर्टेंट डे। तो वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में सैन्य खर्च में भारत का स्थान कौन सा है? मतलब जो हमें आर्मी के पीछे हम जो खर्च करते हैं इसके मामले में भारत है वो चौथे स्थान पे है। जो सिप्री स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो स्वीडन बेस है उसने हाल में रिपोर्ट जारी किया है जो 2023 का है। इसमें बताया है कि सैन्य खर्च में पहले स्थान पे है वो यूएसए है मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो 916 अरब डॉलर के ये खर्च करते हैं। और दूसरे स्थान पे वो चाइना है। चाइना 296 बिलियन डॉलर सैन्य खर्च पे करता है। और तीसरे स्थान पे वो रसिया है। रसिया खर्च कर रहा है वो 106 बिलियन डॉलर अराउंड ये सैन्य खर्च करता है। और हमारा देश चौथा है भारत जो 83.6 बिलियन डॉलर इस आर्मी के पीछे खर्च कर रहा है। तो ये सिप्री के रिपोर्ट के बताया गया है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? तो हाल ही में नईमा खातून अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली महिला
वाइस चांसलर इसको कहते हैं, कुलपति को, वो नईमा खातून बनी है। तो ये है नईमा खातून। तो अब जानते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। इसको पहले मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के नाम से जाना जाता था, जो 1875 से 1919 तक इस नाम से इसको जाना जाता था। बाद में इसको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कर दिया। इसके संस्थापक सर सैयद अहमद खान के द्वारा ये यूनिवर्सिटी बनाई गई थी। तो अब नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया? तो हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव का उद्घाटन किया है, जो नई दिल्ली में किया है, जो भारत मंडपम में महावीर जयंती के शुभ अवसर पर 2550वें ये भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव का उद्घाटन किया गया है। तो भगवान महावीर, जिसको वर्धमान नाम से भी जाना जाता है, जो जैन धर्म के थे और 24 तीर्थंकर थे। तो अब नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में सिट्रियन इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया है? जो हाल ही में, तो MS धोनी को, मतलब महेंद्र सिंह धोनी को सिट्रियन इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ये है, देख सकते हो, ये सिट्रियन जो एक फ्रांच ऑटोमेटर कंपनी है, इसने हाल में इंडिया के लिए सिट्रियन इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो हाल ही में और कौन से ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो स्पेस इंडिया का बनाया गया, वो संजना सांघी को बनाया गया है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा यूथ को वोट देने के लिए एंकरेज करने के लिए आयुष्मान खुराना को बनाया गया था। और दिव्यांग के लिए जो शीतल देवी को बनाया गया था, ये आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किस देश में पहली बार हिंदी रेडियो का प्रसारण शुरू किया गया है? तो हाल ही में कुवैत देश में पहली बार हिंदी रेडियो का प्रसारण शुरू किया गया है। तो कुवैत में किया गया है। तो कुवैत के बारे में जानते हैं। ये है कुवैत देश, देख सकते हो आप, जो पर्शियन गल्फ से टच करता है। ये कुवैत की राजधानी वो कुवैत सिटी है, और वहाँ की करेंसी वो कुवैती दिनार है। और हाल ही में कुवैत के प्राइम मिनिस्टर बने हैं अहमद अल अब्दुल्ला अल सबा। ये कुवैत के हाल में प्राइम मिनिस्टर भी बने हैं। तो अब नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में कैंडिडेट्स शतरंज टूर्नामेंट किसने जीता? तो 17 साल के डी कुकेस ने हाल में कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट जीत लिया है। अब वह विश्व चैंपियन खिताब सबसे युवा चैलेंजर बनकर इतिहास रच दिया है। अब वह चीन के डिंग लिरेन से वो खेलेंगे, जो विश्व चैंपियन होने वाले हैं, वो डिंग लिरेन से खेलेंगे। और जो डी कुकेस विश्व चैंपियन जीत लेते हैं, तो वो इंडिया के सेकेंड विश्व चैंपियन बन जाएगा। और पहले वो विश्वनाथ आनंद है हमारे इंडिया के। डिंग लिरेन है वो चीन के, जो विश्व चैंपियन के लिए वो खेलेंगे। और 17 साल के, तो पहले इस रिकॉर्ड किसने बनाया था? तो पहले 22 साल के जो गैरी कास्परोव है, जो रसिया के, इसने रिकॉर्ड सबसे कम उम्र में एक कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट जीता था। ये है डी कुकेस। तो अब नेक्स्ट देखते हैं और बता देता हूँ। कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट है एक कनाडा के टोरंटो में आयोजित किया गया था। तो अब नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो हाल ही में नेदरलैंड के रोटरडम में विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 का आयोजन करा हुआ है, मतलब वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस का आयोजन किया है रोटरडम। आप देख सकते हो ये, और कौन सा संस्करण है? तो ये 26वां, मतलब 26वां ये संस्करण है। और इसकी थीम है रीडिजाइनिंग एनर्जी फॉर पीपल एंड प्लानेट। तो और हाल ही में
जो वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट हुआ था वो हुआ था अबू धाबी में हुआ था, जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में वहाँ हुआ था। और 2026 का विश्व ऊर्जा कांग्रेस का आयोजन होगा वो रियाद में होगा, सऊदी अरब के रियाद में आयोजन किया जाएगा। तो अब नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में आईपीएल के इतिहास में 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? तो हाल ही में युजवेंद्र चहल आईपीएल के इतिहास में 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं। तो ये युजवेंद्र चहल हाल में 200 विकेट लिए हैं। अब वो राजस्थान रॉयल के लिए खेल रहे हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में माउंट एरेबस ज्वालामुखी चर्चा में है, वह किस महाद्वीप में है? तो वह अंटार्कटिका महाद्वीप में माउंट एरेबस ज्वालामुखी हाल में चर्चा में है, क्योंकि अंटार्कटिका का प्रसिद्ध सक्रिय ज्वालामुखी जो रॉस द्वीप पर है, जो माउंट एरेबस ज्वालामुखी है, इसमें हर दिन $6,000 का मूल्य से गोल्ड डस्ट, मतलब जो गोल्ड होता है इसकी छोटे छोटे कण होते हैं वो निकल रहे हैं, ऐसा चर्चा में है। इसीलिए माउंट एरेबस ज्वालामुखी चर्चा में है। और हाल ही में माउंट रुआंग ज्वालामुखी चर्चा में था, जो हाल में फटा था वो इंडोनेशिया में फटा था। तो अब कल का क्वेश्चन जिसको मैंने आपको लास्ट में पूछा था, इसका आंसर जानेंगे। हाल ही में लोंगटे महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो लोंगटे महोत्सव जो अरुणाचल प्रदेश में वहाँ की निसी जनजाति है इसके द्वारा मनाया जाता है, जो अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। अब आज का क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हाल ही में थॉमस कप और उबेर कप किस देश में शुरू होने वाला है? ये ऑप्शन गलत है, आपको देश के बारे में बताना है। तो वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।